Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम एलिवेशंस के लेसन्स ले रहे हैं। अभी पिछले लेसन्स के अंदर मैंने आपको एलिवेशन का फर्स्ट स्टेप बताया। इस लेसन के अंदर मैं आपको एलिवेशन का सेकंड स्टेप बताने जा रहा हूं। बेसिकली ये एक ही लेक्चर है, लेकिन जस्ट मैंने इसको पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा काम करें तो आपको समझ आनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जब आप एलिवेशंस बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको हर घर के लिए एक अलग से एलिवेशंस बनाना होगा, जो एक अच्छा भी काम है, मुश्किल भी है, और मैं इसको लाइक भी करता हूँ इस तरह के काम को। तो आइए आपको मैं दिखाई देता हूँ आज का लेसन अगेन। बेसिकली हमारा लेसन ये वही पुराना ही है, इसी को ही हम आगे की तरफ कंटिन्यू लेकर जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम हम यहाँ तक आए थे, अब हम इसको आगे की तरफ मजीद लेकर चलते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 पे, या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन। देखिए यहाँ तक मैं पहुंच आया हूं। अब ये तो मेरे पास बना सामने सामने वाला एरिया। अब डेफिनेटली जब आप लॉन से अपने वरांडा के ऊपर जाते हैं, आपके पास बीच में कुछ हाइट होती है, यानी कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं। अब वो स्टेप्स आपने मस्त बनाने हैं। जब तक वो आपके पास स्टेप्स नहीं होंगे तो आपके पास जो होता है वरांडा और जो आपके पास नीचे ग्राउंड एरिया होता है, इसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, जब बारिश होगी, पानी होगा, वो आपके अगर आपने उसको नीचे सेंस से ऊपर नहीं उठाया हुआ तो फिर क्या होगा, वो पानी आपके सीधा घर के अंदर चला जाएगा। समथिंग लाइक दिस। इस तरह से बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है जमीन पर रहने वाली होती है, वो आपके घर में चली जाएंगी। तो इन चीजों से और थोड़ी सी हाइट इसको देनी पड़ती है, और भी इसकी कई वजूहत हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल चीजें बताई हैं। तो इस तरह के लिए तो आए यहाँ पे देखिए, मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 2 फीट्स का अपने कीबोर्ड से। अब 2 फीट्स का ऑफसेट जो है ये हमारे पास ऊपर से नीचे की जानब होगा। मैं इसको यहां से ऊपर से नीचे की जानब 2 फीट्स का ऑफसेट इसे दे देता हूं, कंट्रोल एस। अब ये जो मैंने 2 फीट्स का ऑफसेट दिया है, मींस ये हमारा मिट्टी वाला एरिया, और इससे ऊपर आपको 2 फीट्स की हाइट पे जाने के बाद आपका घर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि फर्श आपका स्टार्ट हो रहा है घर का। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं नीचे की जानब। ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां मैंने इसको एक्सटेंड किया, इधर से एक्सटेंड कर देता हूं और यहां से एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, अच्छा। इस तरह से अब ये चीजें मैं ट्रिम कर देता हूं यहां से। ये मैंने इसको ट्रिम कर दिया है, यहां से इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। मेरे पास ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब आप देखें, यहां से मैंने ट्रिम ये लाइन नहीं की है, जबकि मैंने इस जगह से ये ट्रिम लाइन की। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, ये मेरे पास कार खड़ी करने की जगह है, मेरा पॉर्च एरिया है, तो इसलिए तो यहाँ पे मेरे पास मेरी कार जो कि वो सीधा इसके ऊपर जाएगी, वो 2 फुट के ऊपर जंप तो नहीं लगा सकती ना, तो इसलिए इसको ऐसे बनाया जाता है। अब इसको आप ऑफसेट देंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ मजीद स्टेप्स बनकर आ जाएंगी 7 इंच की ही हाइट पे। तो ये मैंने बना डाली यहाँ पे। तो ये मैंने बना दी। अब उसके बाद मेरे पास ये जो एरिया है यहाँ पे, अब मुझे इधर स्टेप्स बनाने हैं इसके लिए। अब मैं इसके लिए स्टेप्स कैसे बनाऊंगा? अगेन मैं लाइन को एक्टिव कर लेता हूँ, मैं इसके मिडल पे चला जाता हूँ। आप इसके डोर के मिडल पे भी चले जा सकते हैं, या आप इस पूरे वरांडे के मिडल पे जा सकते हैं। एनी हाउ, जैसे आप चाहें। मैंने इसको ऑफसेट दिया 4 4 फीट्स का, मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ लेफ्ट, और 4 राइट में से ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं इसे ऑफसेट दूंगा यहाँ पे। अब मैं इधर स्टेप बनाने जा रहा हूँ 1 2 और ये 3 का बना डाले। अगेन 1 2 और 3। आप इधर फासला 2 इंच भी दे सकते, 3 इंच भी दे सकते थे, 4 इंच भी आपने दिया। आप इसको 6 इंच भी दे सकते हैं। ये हमारी डिजाइनिंग के लिए होता है जस्ट, क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास आ जाएगी, कंट्रोल एस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे ऑफसेट दूंगा 7 इंच का। ये बेसिकली इसको मैं स्टेप्स वगैरह बनाने जा रहा हूं। देखें, अब ये मेरे पास आ गया। अब आप इधर आ जाए यहाँ पे। अब इस लाइन को मैं इसके साथ मिला देता हूं। कैसे? मैं फिलेट कर देता हूं, एफ एंटर किया। रेडियस मेरे पास यहाँ पर क्या है, 0 का है। एक क्लिक करें और दूसरा क्लिक करें, अगेन स्पेस लगाएं, एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक, अगेन स्पेस, एक क्लिक और ये दूसरा क्लिक। अब मैं ट्रिम का चूज करूंगा, टी आर, एक पॉइंट दिया और ये दूसरा दे दिया, फिर एक दे दिया और ये दूसरा दिया, और यहां मैंने क्लिक किया तो मैंने इसको
ट्रिम कर डाला यहाँ पे। देखिए अब ये मेरे पास ऐसे बना हुआ आ चुका है। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये मेरे पास सेव हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ट्रिम कर सकते हैं, टी आर। आप इधर आ जाए, ये ट्रिम 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 और ये ट्रिम, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। आप इनमें से मर्जी जो मेथड यूज करना चाहे। मैंने इसको ट्रिम किया, सिलेक्शन दी और मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। देखिए मेरे पास अब ये इसके, अगर आपको थोड़ा सा पीछे में लेकर जाऊं तो देखा, अब मेरे पास यहाँ पर ये इसके स्टेप्स बने हुए आ गए हैं। मींस यहां से क्या होगा, स्टेप्स आपके पास ऊपर डोर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करें। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, अगर अपने मैप को हम देखें, बाकी चीजें तो हम सब बना चुके हैं, लेकिन मेरे पास ये जो राउंड शेप है ये क्या है मेरे पास, ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताए। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, ये मेरे इधर पिलर्स होंगे, कॉलम्स होंगे। ठीक है, जो बाहर बनाए जाते हैं, खूबसूरती भी इससे आपकी एलिवेशंस की बढ़ती है, और आपके पास एक्स्ट्रा जो बाहर वरांडा आप ला रहे हो उसको भी ये नीचे सपोर्ट देगा, यानी कि मुख्तलिफ कामों के लिए यूज होते हैं। बहरहाल अब मेरे पास ये एरिया है, ये राउंड शेप भी हो सकता है और मेरे पास कॉर्नर शेप भी हो सकते हैं। एक्सेल इंटर करें अपने कीबोर्ड से अगेन और वी इंटर कर डालें, क्योंकि आपको पिछले लेसन के अंदर मैंने बताया था एक्सेल क्या चीज है और वी क्या है। फिर एक पॉइंट दे दें, ये मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए हैं, ये नीचे आ जाए, आपके पास ये एरिया है। आप सिलेक्ट करें और आए इसे भी कोई कलर दे देते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी पे जाके कलर पे चले जाते हैं और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कलर यूज करना चाहूंगा जो आपको नजर आ जाए। आई थिंक कि रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप। तो मैं रेड कलर मैंने यूज किया। अब मैं ट्रिम कर देता हूं, देखिए इसको मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं और इसको भी मैं यहां से ट्रिम कर देता हूं। अब ये कॉलम है, मैंने इसको इधर से ट्रिम क्यों किया, क्योंकि ये मेरे पास वरांडे में से ऊपर से उठे हुए हैं ना, तो यानी कि ये वरांडा है आपके पास, यहां से ऊपर है ये, इसीलिए यहां से भी आप ट्रिम कर देंगे इसे, और ये यहां तक जा रहे हैं और यहां पर भी आप इसे ट्रिम कर देंगे। कंट्रोल एस कर देता हूं मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूं और इसको भी डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल एस। मैं इसी कुछ कॉपी ले लेता हूं, क्योंकि अब मुझे जो काम है वो कॉपीज मुझे लाजमी मस्त चाहिए होगी। मैंने ये 2 कॉपीज ले रही है और ये फाइल आपके लिए भी सेव है, उसके अंदर आप इसके अंदर आकर चेंजिंग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप अपने पास कोई ये सामने वाले पिलर्स वगैरह कॉलम्स वगैरह बना लेते हैं, अब इसके पीछे जो शेप होती है वो आपको नजर नहीं दिखाई देती। क्या कहा आपने, दिखाई देती है? नहीं यार, नहीं दिखाई देती। तो इसको आप ट्रिम कर दोगे। देखिए ये मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, कम से कम मेरे घर में तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि पिलर के पीछे जो भी शेप होती है वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देती। यहां पर आ जाए, इसको भी आप जैसे भी ट्रिम कर डालें। देखा, यानी कि अब ये आपके पास आगे क्या हो चुके, आगे कॉलम आए है ना। आप देखें, हमारे पास ये कॉलम है और उसके पीछे दीवार है, हमारे पास ये कॉलम और उसके पीछे दीवार है। मैंने आपको बोला पीछे वाली शेप कभी भी आप दिखाई नहीं आएगी आपको, तो इसलिए अब ये जो इसके पीछे शेप है मुझको दिखाई नहीं दे रही है। समझ गए? तो ये मैंने इसके पीछे वाली शेप्स को यहाँ पे खत्म कर डाला है। अब इधर थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं खूबसूरत देखने के लिए। मैं अगेन यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, ऊपर से नीचे ले आता हूँ, इसे 1 फिट्स की ले आता हूँ, अगेन 1 फिट्स ले जाता हूँ, 1 और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास ये 1 का बॉक्स बन चुका है। मैं ऑफसेट दूंगा इसे हर तरह से 2 का और अगेन 2 का, 2 का अगेन 2 का, 2 2 2 और ये 2। ठीक है, कंट्रोल एस कर दें। अब पॉली लाइन अपने पास से ले जाने, 1 2 3 4 5, ए से आर्क लगा ले, ये एल से लाइन 6 7 8 और ये 9। ठीक है जी, अब आप इसे मूव करें यहां से। मैंने इसको पिक किया, इधर क्लिक कर दिया है और यहां से डेफिनेटली ये इसके ऊपर होता है। तो ये डिजाइन होते हैं, मैंने आपको तफसीलन बताए थे पिछले लेसन के अंदर ये डिजाइन आप कैसे कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने डिजाइन बनाया, क्लिक इधर, दूसरा इधर, एम आई मिरर कर डालें 1 और ये दूसरा पॉइंट मैंने इसको दे दिया है और इसको आप ट्रिम कर दें। ये रहा, एक लाइन उठा ले आप, एल एंटर किया अपने कीबोर्ड से, एल मैंने एक पॉइंट दे दिया और ये मैंने इसको दूसरा पॉइंट यहां पे दे दिया। ठीक है, फिर आप इधर आ जाएं, यहां से ये पॉइंट है और इस तरफ को, फिर इधर आ जाए, यहां से ये पॉइंट है इस तरफ को। तो ये मैंने कुछ मुख्तलिफ इसके पॉइंट्स बना डाले। देखिए ये मेरे पास पॉइंट्स बनकर आ चुके, अब ये शेप मेरे पास बन रही है। इसी तरह से कंट्रोल एस कर दें, साथ साथ अगर नीचे से कुछ इसे सपोर्ट देना चाह रहे हैं आप, तो देखिए मैं वापस इधर आ जाऊंगा, एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, ऑफसेट्स
मैं इसको नियर अबाउट 8 इंच का ऊपर ऑफसेट दे देता हूँ। मैंने इसको 8 इंच का दिया। अब मैं इसको 3 इंच का भी ऑफसेट देना चाहूंगा ऊपर की तरफ। ये मेरे पास 3 का निकल आया ऊपर की जानिब, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहें तो। नहीं तो ये जरूरी नहीं होता कि आप ऐसा काम करें, क्योंकि डेफिनेटली जैसे जैसे नई नए इंटीरियर के डिजाइन आ रहे हैं, तो नए नए स्टाइल्स आ रहे हैं, तो वो स्टाइल यूज होंगे। ये बहरहाल अपनी तरफ से मैं कोशिश करके आपको तमाम पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। अगर आप बनाना चाहें तो कैसे आप बनाएंगे। ट्रिम, ये आपके पास आ गया, ठीक है। बस बात ये थोड़ा कुछ आगे भी निकला होता है। अगर इसको आप ऐसे बना आगे निकल कर बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको 2 इंच इधर से निकाल देता हूं और 2 इंच में इसको इस तरह से निकाल देता हूं, ठीक है। और इसके ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन उठा लें। सेम इधर से भी ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ही अपने पास उठाकर नीचे ले आए। और मैंने एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया। मैं इसको, ये देखिए, आप इसको ऐसे भी, यानी कि इस तरह के डिजाइन भी आप बना सकते हैं। नीचे से कुछ वैल्यू ज्यादा देना चाहेंगे और फिर इनका कलर आप एक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ये कंफर्म हो जाएगा हमारे पास कौन सा कलर कहाँ पे यूज हो रहा है, किस मकसद के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। हत्ता कि ये काम तो लेयर्स में होना चाहिए था, लेकिन बात वही है। अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो आगे वाले लेसन के अंदर मैं आपको बता दूंगा लेयर्स भी क्या चीजें हैं। तो मैं अब डिलीट कर देता हूं इसे। तो मेरे पास ये शेप रहा। हाँ, अगर आपके पास, देखिए, ये तो मैंने जो शेप बनाई है ये तो शो करती है कॉर्नर्स को, अगर आपके पास ऐसे कॉर्नर है। लेकिन जब आपके पास राउंडिंग शेप है तो फिर आप क्या करेंगे। जैसे कि मेरे पास, मैं भी बताता हूं आपको। ये मैंने एक लाइन मिडल से इधर लगा दी, क्यों लगाई मैं भी बताता हूं। ऊपर जाए, यहां पे इधर आ जाए। ये जो ग्राउंड शेप है, गोल शेप, इसके लिए मैं भी काम करूंगा। लेकिन अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है, जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, फर्ज करें अगर ये यहां पर ऐसे शेप होती तो फिर तो यही डिजाइन मेरे पास बनता जो बन चुका है। लेकिन जब राउंडिंग शेप है तो फिर आप क्या करते हो, ऑफसेट दे देते हो इसे 1 इंच का यहां से इसको। फिर ऑफसेट दे देते हो आप, इसको 1 नहीं देना, अब इसको आपने 2 का देना है। तो ये आपके पास इस तरफ को निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मिरर कर देंगे MI, इसको इसको आप एक पॉइंट ये दे दें और दूसरा पॉइंट ऊपर से नीचे दे दें आप इसे। ये आपने पॉइंट दे दिया इसे, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी यहां पे भी कोई कलर दे सकते हैं। मैं इसको कोई कलर देना चाहूं, ये मैंने इसको कलर दे दिया। कंट्रोल एस कर दें, आपने इसको सेव कर डाला। अब ये शेप आगे तरफ लेकर जानी है आपने, तो कॉपी करें इसे, कॉपी कॉपी, इंटर करें। इसको इस एंड पॉइंट से पिक करें, किसी भी एक एंड पॉइंट से, और यही एंड पॉइंट आपने यहां पे लाइक क्लिक कर देना है। तो वही जगह आपके पास निकल कर आगे तरफ भी आ जाएगी। इसको आप डिलीट कर दें तो देखें, कंट्रोल एस करें तो आपके पास ये शेप बन गई। तो ये आपके पास क्या बने, आपके कॉलम्स बन चुके हैं, जो अब आपको यहां से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से एक्सेल करें इसे और वी करें, यहां पर आ जाएं तो सेम एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। कंट्रोल एस। तो जब आपके पास ये बने बनाई चीजें मौजूद हों तो जस्ट आप उनको कॉपी पेस्ट कर आपको उठाना होता है। तो ये कलेक्शन आपको 200 मैप कलेक्शन के अंदर भी मिलेगी। इस तरह के तमाम ऑब्जेक्ट्स वगैरह, जस्ट आप उनको क्लिक करें, कॉपी करें और अपने पास यूज करें। उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा 0343 901779 पे। ये मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन दी मैंने, इसको भी डिलीट कर डाला और सिलेक्शन देके मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। तो ये मेरे पास ये कुछ ऐसे आ गया। अब मैं इसको ऊपर से नीचे मूव कर दूंगा। आपने इसको क्लिक कर देना है, आपने इसको क्लिक कर देना है इस एरिए पे। यहां से उठाकर बिल्कुल नीचे की तरफ आप इधर आ जाएं, यहां पे क्लिक कर डालें, ये आपके पास आ गया, ठीक है। EX एक्सटेंड, यहां पे क्लिक करें, एंटर कर दें। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो देखें यही पॉइंट आपके पास नीचे की तरफ आ जाएंगे। कंट्रोल एस कर दें। अब आपने ट्रिम कर देनी है ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसके अंदर, जो आपको ठीक तरह से देख नहीं पा रहे, जिनको ये और ये ट्रिम, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये मैंने ट्रिम कर दिया है। एक पॉइंट ये दिया, दूसरा दिया, डिलीट कर देता हूं तो मेरे पास देखें ये डिलीट होकर आ जाएगा। अब मेरे पास ये शेप ऐसे बन रही है, ठीक है। ये क्योंकि ये पिलर मेरे पास यहां से ऊपर है। बेसिकली क्यों यहां से ऊपर है, आपके पास ये कार वॉश का एरिया है, तो यहां से ये ऊपर आपके पास ऐसे बनेंगे, ठीक है। इस तरह से अगेन आप कॉपी करें, यहां पे कॉपी किया आपने, इसको भी आप कॉपी कर लें फुली। लाइन के ऊपर क्लिक करें, एंड वाली लाइन के ऊपर,
और यहां पे लाके इसको क्लिक करना है। ये मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया, ये रहा। इस लाइन को भी डिलीट कर दे और ये लाइन भी डिलीट कर दे तो देखें आपके पास ये खुद ब खुद ऊपर तक ये बना हुआ आ जाएगा, ये शेप बना हुआ आ गया। ठीक है, ये शेप और ये वाले पिलर आगे हैं इसलिए ये खत्म, ये छुप जाएगा पीछे। तो डेफिनेटली इसके पीछे मुझको ये लाइन भी नजर नहीं आ रही है। जो चीजें आपको पीछे नजर नहीं आएंगी वो तो आपको खुद देखकर आप उसे डिलीट करना होगा। तो देखिए ये मेरे पास रहा व्यू। कंट्रोल एस करें तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने एक और व्यू आपको बताया एलिवेशन के अंदर। मैंने फिर बताया आपको एलिवेशन के अंदर अगर आप मजीद कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, तो वो ये रही। तो इस लेसन में मैंने आपको जस्ट दो चीजें बताई। एक मैंने आपको बताया स्टेप्स आप कैसे बनाते हो, देन फिर आपको अगर कॉलम्स बीन्स वगैरह बनाने हो तो उनको आप कैसे बनाते हैं और कैसे कॉपी करके लेकर जाते हैं। याद रखिएगा ये चीजें जो नीचे हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर आप बिल्कुल नीचे टच करना चाहते हैं बेशक करें। ये जस्ट एक डिजाइन बनाने के मेथड में आपको बताने जा रहा था। और ये भी बताता चलूं साथ साथ में हमारे पास जो 200 मैप कलेक्शन मौजूद है एक्सपी अकेडमी में आपके लिए जो तैयार की गई है, उसमें इस तरह के तमाम डिजाइन आपके पास बने बनाए होते हैं जिनको मैं आपको आगे वाले लेसन के अंदर यूज करना बताऊंगा। जस्ट आप उनको कॉपी पेस्ट करेंगे, अभी जैसे मैंने कॉपी पेस्ट करके यूज किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं प्लीज आप हमें अभी कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है जिसकी हार्ड कॉपी या टीसीएस आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। हम स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप पे ज्वाइन करने का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।